हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो टंग के पैपिला के बारे में है कि जो टंग पैपिला होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें से जो बैक साइड ऑफ टंग में जो आपके बम्प होते हैं, क्या वो कोई भयंकर बीमारी है या फिर आपको इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो हमारा टंग का एनाटमी होता है, वो उसमें जो कंटेंट होते हैं पैपिलाज, उसमें 4 होते हैं नंबर्स, ठीक है। तो जो फंजीफॉर्म और फीलीफॉर्म पैपिला है वो आपके डॉर्सम सरफेस ऑफ टंग पे पाया जाता है। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को ये कवर करता है, ठीक है। जो पोस्टेरियर डॉर्सम सरफेस है वहाँ पे जो पैपिलाज होते हैं उन्हें हम लोग सरकमवैलेट पैपिला कहते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। इसके अलावा जो है बैक साइड ऑफ टंग में जो पैपिलाज होते हैं उसको हम लोग फॉलिएट पैपिला कहते हैं। तो इस प्रकार से 4 टाइप्स ऑफ पैपिला होते हैं। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि मेरे टंग के बैक साइड ऑफ जो बम्प है वो काफ़ी उभरे हुए हैं, क्या मुझे इसकी बायोप्सी करवा लेनी चाहिए। अभी मुझे एक पेशेंट का यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, वो अब्रॉड में रहते हैं। तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं अभी जो यहाँ पे रह रहा हूँ टर्की में, और मैं इसको बायोप्सी के लिए मैंने शेड्यूल किया है अपॉइंटमेंट, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली जो ये टंग आप देख रहे हैं इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं दिख रही है जिससे कि इनको परेशान होना चाहिए। और यहाँ पे आप जो टंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो उभरे हुए जो बम्प हैं वो थोड़े से बड़े साइज के बम्प हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं फॉलिएट पैपिला। तो कई बार ये फॉलिएट पैपिला जो है इन्फ्लेम हो जाते हैं। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है आपका, जिसमें कि बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा अगर आपने बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन के लिए खुद का ट्रीटमेंट ले लिया हो तो भी अगर ये प्रॉब्लम क्योर नहीं हो रही है, तो इसमें एक और फैक्टर वर्क करता है जो कि आपका होता है हैबिट एसोसिएटेड पर्सन, यानी कि स्मोकर्स या फिर गुटखा च्यूअर, या फिर यूँ कह लें कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या फिर जिनके माउथ के अंदर ड्राइनेस रहती है, या फिर डेबिलिटेटिंग पेशेंट। ऐसे पेशेंट जो काफ़ी लंबे समय से बीमार रह रहे हो, बहुत सारा उनको एंटीबायोटिक थेरेपी चल चुका हो, तो ऐसे पेशेंट्स में भी ये टंग बम्प जो है उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होता है, पेशेंट को इरिटेशन होता है, और सम टाइम इसमें पेन भी एसोसिएटेड होते हैं। तो डिफरेंट कॉज होते हैं यहाँ पे टंग के जो बम्प है उनके इन्फ्लेमेशन के लिए। और अगर मैं बात करूँ कि जो इन्फ्लेम टंग होता है तो उससे आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो जैसा कि आपका जो टंग का बनावट होता है वो बिल्कुल 32 टीथ्स के अंदर ही रहना है उसको। लेकिन क्या होता है कि अगर स्वेलिंग है तो आपकी जो टंग है वो बार बार आपके टीथ से ट्रैप होगी। तो इस चीज़ को, अगर आपके साथ ऐसा फ्रीक्वेंट हो रहा है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर से विजिट करना चाहिए। आपके जितने भी मल्टीपल शार्प कस्प हो या टीथ के जितने भी पॉइंटेड पार्ट हो उनको स्मूथनिंग कराना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो अपने डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। डाइट में जैसे कि आपको मैंने वीडियो में पहले भी बताया है कि लाइकोपीन रिच डाइट आपको लेना चाहिए। और मैं बात करूँ कि इरिटेशनल फैक्टर जब रिमूव हो गया फिर भी आपके टंग में ये प्रॉब्लम क्यों परसिस्ट कर रहा है, तो कई बार आपको इसके लिए जो है बहुत सारा जो है आपको यहाँ पे खुद से डिसीजन नहीं लेना है, डॉक्टर की मदद लेनी है। हो सकता है कि आपका कोई इम्पैक्टेड टूथ हो जो कि जबड़े में फंसा हुआ हो और उसकी सही लोकेशन ना हो, या फिर कई बार ये नर्व से भी एसोसिएटेड होता है। तो नर्वल प्रॉब्लम के कारण भी बैक साइड ऑफ बम्प में जलन हो सकती है। और जो भी वीडियोस में मैंने इस पे बनाया है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगी, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ओवर जो है टंग को एग्जर्ट ना करें, टंग को बाहर खींच के बार बार मिरर ना देखें। ऐसा करने से आपके टंग के मसल्स में स्पाज्म हो सकती है, तो इसको आप अवॉइड करें और उचित सलाह लें, और ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो क्योर हो सके। और सेल्फ मेडिकेशन को आप अवॉइड करें, ऐसा आपके लिए सही नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। Thank you so much for watching, and if you like please share and subscribe my channel. Thank you.